हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हमारा जो है पॉलिटी का तीसरा क्लास होने वाली है और जो टॉपिक हमारा है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इससे पहले हमने जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये कवर कर लिया है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है, तीसरा लेक्चर हमारा जो कि है प्रधानमंत्री के ऊपर। क्लियर? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो आज हम देखने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो पहला विषय है कि प्रधानमंत्री जो है वह सरकार के प्रमुख होते हैं। क्लियर? प्रधानमंत्री जो होते हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर वह जो गवर्नमेंट होती है, पूरी सरकार होती है, उसका यह प्रमुख होते हैं यानी कि मुखिया होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी प्रमुख होते हैं। तो वह किसके होते हैं? वह पूरे केंद्र के होते हैं यानी कि पूरे भारत के। ठीक है, भारत के प्रमुख होते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं वह जो गवर्नमेंट होती है उसके प्रमुख होते हैं। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 74 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 74 के तहत ये बोला गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों का जो कार्य होते हैं उसमें साथ देने के लिए या फिर उसका संपादन या फिर सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए। क्लियर? मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? आर्टिकल 74 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या फिर उसके कार्यों का संपादन करने के लिए या फिर राष्ट्रपति का जो कार्य होता है उसमें सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। ये किसके तहत बोला गया है? आर्टिकल 74 में। क्लियर? जिसका प्रधान यानी कि मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्लियर? आ गया समझ में? संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्लियर? उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 75 यानी कि अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में यह बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पे जो अन्य मंत्री होते हैं यानी कि मंत्री परिषद जो होती है उसमें मंत्री होते हैं उनकी सलाह कर सकते हैं। आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, जैसे कि हमने देखा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक? और अन्य मंत्रियों की जो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होता है यानी कि मंत्री परिषद होती है उसमें अन्य मंत्री भी होते हैं। ठीक है, तो उन मंत्रियों का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे पर प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को कहेंगे राष्ट्रपति को मंत्री परिषद में शामिल करने के लिए वही कर सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब यह नहीं होता है कि राष्ट्रपति किसी को भी चाहे तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 75 में सिर्फ यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऐसा। ठीक है, 75। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब भी किसी को भी चाहे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कब बनाते हैं? जब जो लोकसभा होती है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल होता है, जो सबसे बड़ा दल होता है, बहुमत प्राप्त दल जो सबसे बड़ी पार्टी होती है बहुमत प्राप्त, उसके किसी भी नेता को राष्ट्रपति जो है अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। या फिर जो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी होगी, ठीक, सबसे बड़ी पार्टी है, उसके दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। या फिर एक और वो आता है, एक और जो है जिस टाइम प्रधानमंत्री बना सकते मतलब राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जब अचानक किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और उस अवस्था में कोई और व्यक्ति ना हो प्रधानमंत्री बनने लायक। तो उस अवस्था में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है एक व्यक्ति को, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उस दल के नेता को जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन उसको एक महीने का समय दिया जाता है ताकि
अपना पूर्ण बहुमत प्राप्त कर ले लोकसभा में। ठीक है, समझ में आ गई। आर्टिकल 75 में यही बोला गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। क्लियर। अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति तभी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे जब लोकसभा में पूर्ण बहुमत जो दल होता है, क्लियर, उसी के नेता को बना सकते हैं, या फिर अचानक किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर कोई बड़ा दल का नेता हो, ठीक है, तो उस नेता को बना सकते हैं। आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का व्यक्ति हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री बन रहा है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है, वह लोकसभा से ही बिलोंग करता हो, ऐसा कुछ नहीं है। वह राज्यसभा से भी हो सकता है या फिर लोकसभा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। क्लियर। जैसे इंदिरा गांधी का ले लीजिए। इंदिरा गांधी 1966 में जब प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है, तो वह राज्यसभा से थी, राज्यसभा से थी। ठीक है। जब मनमोहन सिंह बने थे 2004 में और 2009 में, तो ये भी राज्यसभा से थे। ठीक है, राज्यसभा से थे। क्लियर। ऐसा कुछ नहीं है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसको लोकसभा से ही होना अनिवार्य, ऐसा कुछ नहीं है। वह किसी संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ठीक है, मतलब निश्चित नहीं होता है, पर ऐसा है कि 5 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है, लेकिन निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को तब तक जब लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल है, ठीक है, बहुमत उनको हासिल है लोकसभा में, तब तक वह प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। क्लियर। जैसे राज्यसभा में एक कोई पार्टी है, उसको पूरा बहुमत प्राप्त है, तो उस पार्टी का जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री बना रह सकता है जब तक कि उस दल को पूरा बहुमत प्राप्त है। अगर जैसे बहुमत खत्म हुआ जिस दिन, उसी दिन वो प्रधानमंत्री उसको प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा, नहीं तो राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। इसमें देखते हैं वही है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है। क्लियर। प्रधानमंत्री को तब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है तब तक वह प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति से बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है उसे को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं जब तक उस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत हासिल है। क्लियर। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर, अपना विश्वास मत खो देते हैं, उस अवस्था में वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जब अपना लोकसभा में विश्वास मत खो देंगे तो उस समय उनको क्या है, त्यागपत्र देना होगा, नहीं तो राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर सकते हैं। क्लियर। तो जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी पार्टी होती है तो 5 साल के लिए चलती है, तो एक माना जाता है कि इनका जो कार्यकाल है 5 वर्षों के लिए ही होता है। ठीक है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी पार्टी है उसका बहुमत कभी भी खत्म हो सकता है। क्लियर। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, तो इसलिए माना जाता है कि 5 वर्षों के लिए उनका कार्यकाल होता है। लेकिन यह जो है निश्चित नहीं किया गया है। यह निश्चित तब किया गया है जब प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में पूरा बहुमत हासिल है तब तक वह प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य होते हैं या फिर उनको कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से उनके कार्य हैं और शक्तियां हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करते हैं। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 74 में हमने पढ़ा, देखा कि आर्टिकल 74 में क्या है कि जो है राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। ठीक है, तो उस मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री होते हैं, उनको
उन मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय दिया जाता है, ठीक है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिया जाता है। तो वह कौन देता है? प्रधानमंत्री देते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के द्वारा उन मंत्रियों को अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाते हैं और उनमें फेरबदल किया जाता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। वह किसी भी समय प्रधानमंत्री जो है किसी भी समय किसी भी मंत्री को अपना त्यागपत्र देने को कह सकते हैं या फिर राष्ट्रपति से यह अनुरोध कर सकते हैं कि उसको उसके पद से हटा दें, ठीक है। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सिफारिश या फिर सलाह दे सकते हैं, ठीक। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम, क्लियर। तथा उसके निर्णय को प्रभावी करते हैं। वह पद से त्यागपत्र देकर जो है पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं, ठीक। अगर जो प्रधानमंत्री हैं अगर चाहें कि मैं अपना त्यागपत्र देता हूँ अपने पद से, तो त्यागपत्र जैसे ही देंगे तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है जो मंत्रियों का, वो पूरा टूट जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। मंत्रिमंडल को पूरा बर्खास्त कर सकते हैं अपना त्यागपत्र देकर। वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, यानी कि जो भी पूरे देश में क्या कार्य हो रहा है, क्या होने वाला है, तो उसकी जानकारी जो है वह लगातार जो पीएम होते हैं वह प्रेसिडेंट को देते रहते हैं लगातार, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि वह जो राष्ट्रपति और इनके मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में क्या कार्य हो रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है, मंत्रिपरिषद में क्या डिस्कशन हो रही है, तो वह सब चीज़ें पीएम प्रेसिडेंट को बताते रहते हैं, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को बताते रहते हैं। तो इसलिए उनको यह बोला गया है कि प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रिपरिषद की मुख्य कड़ी हैं, ठीक है। जो संवाद क्या क्या होता है मंत्रिपरिषद में उसको राष्ट्रपति को यह बताते हैं। आगे देखते हैं, संघ के कार्यलाभ के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं का संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। अभी वही मैंने बताया कि जितने भी कार्य होते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा, उन सभी कार्यों को वो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को लगातार सूचित करते रहते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित जो भी जानकारी है राष्ट्रपति मांगे वह दें। अगर राष्ट्रपति चाहें कोई भी चीज़ हो, कोई भी जानकारी हो कि उनके मंत्रिमंडल में क्या बात हो रही है, क्या चीज़ हो रही है या फिर क्या कार्य हो रहा है, तो अगर राष्ट्रपति जानना चाहते हैं तो अगर प्रधानमंत्री से मांगते हैं तो उनका यह कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को जो है पूरा सूचना प्रदान करें, क्लियर। आगे देखते हैं, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए उसको रखना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल, उसमें एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसने किसी विषय पर निश्चय कर लिया, किसी विषय पर जो है निश्चय कर लिया, लेकिन मंत्रिपरिषद में जो अन्य मंत्री हैं उनको नहीं पता है, लेकिन राष्ट्रपति को पता चल गया। तो राष्ट्रपति उस पर जानकारी अगर प्रधानमंत्री से मांगते हैं या फिर बोलते हैं राष्ट्रपति को पूरे मंत्रिपरिषद के बीच उसको रखा जाए उस बात को, तो प्रधानमंत्री का काम क्या है? उसको परिषद के समक्ष रखना उस बात को, क्लियर। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों, जैसा कि हमने प्रेसिडेंट भी पढ़ा था, प्रेसिडेंट टॉपिक जो राष्ट्रपति पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रपति जो है किन किन अधिकारियों को अपॉइंट करते हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं कौन कौन से अधिकारियों को जो है अपॉइंट करते हैं। तो
प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए क्या है वो देते हैं, परामर्श करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, फिर भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। ठीक है, लेखा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, संघ के जो अध्यक्ष होते हैं, और चुनाव आयोग के वित्त आयोग का अध्यक्ष और उसके अध्यक्ष, और अन्य की नियुक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th पॉइंट देखते हैं अगला। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। ठीक है, निचले सदन, ये हम जब निचले सदन क्या होता है, निचला सदन क्या होता है? निचला सदन हम लोकसभा को बोलते हैं, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को बोलते हैं निचला सदन। जब हम और भी अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, तब हम देखेंगे कि निचला सदन कौन होता है और उच्च सदन कौन होता है, किसको बोला जाता है। क्लियर? तो प्रधानमंत्री जो है निचले सदन का सदस्य होते हैं, अतः वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने के लिए सत्रवासन से संबंधित परामर्श देता है। ठीक है, हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह संसद के जो सत्र होता है उसको आहूत कर सकते हैं या फिर सत्रवासन को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जब राष्ट्रपति इस सत्रवासन का आहूत और सत्रवासन को निलंबित करते हैं तो उस मामले में प्रधानमंत्री संबंधित परामर्श देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा विघटित करने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। यह भी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जब भी चाहें लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्रधानमंत्री चाहें तो उस समय क्या करेंगे? सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति से लोकसभा को विघटित करने के लिए। आगे देखते हैं। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं यह अनाउंस करते हैं कि उनकी कौन कौन जो सरकार है कौन कौन सी नीतियां बना रही हैं या फिर कौन कौन सी नीतियां अलॉट होने वाली हैं, उनकी घोषणा करता है वह नीति आयोग। ठीक है, जो नीति आयोग होता है यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 12th पॉइंट। ठीक है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। वह नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होते हैं। क्लियर? यानी कि अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रधानमंत्री कौन से जो है परिषद का अध्यक्षता करते हैं, तो इनमें से ऑप्शन भी आ जाता है। कोई आ जाता है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद या अंतर्राष्ट्रीय परिषद या फिर राष्ट्रीय जल संसाधन। तो इन सब की जो है अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, यानी कि अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री इन सब के। ठीक, वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं। क्लियर? सेना, तीनों सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष कौन है? वह है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। लेकिन राजनीतिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। क्लियर? वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधक का प्रमुख होते हैं। जैसे किसी भी जगह कोई आपदा आ गई है तो उस समय क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं उस आपदा प्रबंधक का प्रमुख माने जाते हैं। यानी कि उनके ऊपर ये डिपेंड है कि वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी, मेडिकल या फिर किसी भी राशन फैसिलिटी हुई तो उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वह पूरे देश के वह पूरा जो सरकार है उसके प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास यह आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ अगर यह जो आज का सेशन है आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।